कोड इज एन आर्ट एंड द लॉजिक इज द ब्रश यू पेंट विद। मेरा नाम है मार नासिर और आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी पाइथन के दूसरे लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि किस तरह से वेरिएबल्स बनाए जाते हैं और वेरिएबल्स आखिर होते क्या है या वेरिएबल्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो इस चीज़ को समझने के लिए इनके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं पहले, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम इसको कोड कर लेंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अब अगर हम वेरिएबल्स के कॉन्सेप्ट की बात करें तो वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या हैं। जैसे अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपके नाम से आपकी सीट को जाना जाता है, बिल्कुल ऐसे ही किसी मेमोरी लोकेशन को आप एक वेरिएबल से पहचानते हैं या जानते हैं। अगर हम लोग कंप्यूटर्स की मेमोरी की बात करें तो कंप्यूटर की मेमोरी इज लाइक अ ग्रिड, ये बिल्कुल एक ग्रिड के जैसे होती है। जैसे यहाँ पर अगर बहुत सारी हम लोग रोज एंड कॉलम्स बना दें तो ये अब इसमें इनकी लोकेशन को ट्रेस करना इज सो डिफिकल्ट। यहाँ पर यानी कि अगर ये इस तरह से मेमोरी हमने क्रिएट की है कंप्यूटर की जिसके अंदर बहुत सारे ग्रिड्स हैं, ये सारी मेमोरी लोकेशंस होंगी जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर बनती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको अगर मुझे लोकेट करना है तो इसके बारे में इसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, इसका कोई कह लेंगे कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। तो अब इस मेमोरी का जो नेम है यानी इसका जो नेम होगा दैट इज बेसिकली टेकन एज वेरिएबल। तो यहाँ पर वेरिएबल कहीं ना कहीं रेफरेंस होता है किसी भी मेमोरी का। जैसे इस मेमोरी के बारे में बताने वाला जो इसका नाम होगा वो इसका वेरिएबल कहलाएगा। तो वेरिएबल इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेमोरी। जैसे मैं अभी यहाँ पर फिर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं बस में बैठा हूँ तो जो मेरी सीट है वो मेरे नाम से जानी जाती है। ऐसे ही इस मेमोरी लोकेशन को आप इसके नाम से, जिसको हम वेरिएबल कहेंगे, उसको जानेंगे। तो वेरिएबल अगर हमें क्रिएट करने हो तो बहुत ही सिंपल होता है। जैसे ये मेमोरी लोकेशन अगर फर्स्ट है, लेट सपोज मैं एक एज का वेरिएबल बनाता हूँ और उसमें 23 रखता हूँ, तो बेसिकली होने क्या वाला है कि ये जो एज है ये कहीं ना कहीं इस मेमोरी लोकेशन पे या किसी पे भी यहाँ पर कोई भी एक हम ये नहीं कह रहे कि फर्स्ट पे ही आएगा, किसी भी जगह पर मेमोरी के अंदर वो क्या करेगा, एक एज के नाम की मेमोरी बना देगा। एज के नाम की मेमोरी बन जाएगी और उसमें जो भी चीज हमने स्टोर की है वो चीज जाके उसमें स्टोर हो जाएगी। और अब अगर आप कहीं पे भी कहेंगे कि यार मुझे ये प्रिंट करके दो कि एज में क्या है, यहाँ पर आपको ये पाइथन में कोई टर्मिनेटर की जरूरत नहीं होती। तो आपने अगर प्रिंट किया एज को तो एज बेसिकली यहाँ पर आपको क्या प्रिंट करके देने वाला है, इसके पास जो भी डाटा मौजूद है। तो आपका आंसर 23 आ जाएगा। इस तरह से आप लोग पाइथन में समझ सकते हैं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं यानी जो भी आप लोग क्रिएट करेंगे ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये बेसिकली मेमोरी की रिप्रेजेंटेशन बन जाते हैं। जो भी आपके पास डाटा होता है जो आप स्टोर करते हैं इनके अंदर, वो उस मेमोरी पे जाके स्टोर हो जाता है। तो अब देखते हैं इसको कोड करके। तो अब हम लोग अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं जहां पर हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल्स को किस तरह से पाइथन में क्रिएट किया जा सकता है और इनकी क्या क्या टाइप्स होती हैं। तो अगर अब हम लोग यहाँ पर देखें तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कमेंट क्रिएट कर देंगे। तो हमें कमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ से कोड से मार्कडाउन पे इसको शिफ्ट करना है और फिर यहाँ पर अगर आप बोल्ड क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस तरह से वेरिएबल, जैसे अभी मैं लिखूंगा वेरिएबल, और वेरिएबल लिख के मैंने इसको अगेन डबल कोड कर दिया और इसको रन कर दिया तो ये वेरिएबल आ गया यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसके नीचे मैं वेरिएबल्स को क्रिएट करने वाला हूँ। अब वेरिएबल्स को किस तरह से क्रिएट किया जाएगा कि अब अगर मेरे पास कह लेंगे कोई भी टाइप में क्रिएट करना चाहता हूँ, जैसे मैंने लिखा एज। अब एज इक्वल्स टू मैंने लिखा 23। अब बेसिकली यहाँ पर ये जो मैंने लिखा एज इज इक्वल्स टू 23, इसने एज का एक वेरिएबल बनाया है जिसकी टाइप ये ऑटोमेटिकली अब जज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा दैट वी आर स्टोरिंग इन द वेरिएबल। तो यहाँ पर जो वेरिएबल एज है इसमें डाटा हमने स्टोर किया 23, तो ये 23 क्या रहने वाला है, ये यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप रहेगा। अगर मैं इसको प्रिंट करके देखूँ तो बहुत ही इजीली ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा एज और भाई इसको प्रिंट कर दो, तो इसको हम रन करते हैं तो देखें 23 यहाँ पर क्या हो गया, प्रिंट हो गया। अभी इसी तरह अगर मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ और इक्वल्स टू और यहाँ पर मैं कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे अपना ही लिख देते हैं, और उसके बाद इसको प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या चीज़ स्टोर हुई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने इसको नेम पास किया और शिफ्ट एंटर तो अमार लिखा हुआ आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो भी चीज़ हम इसको एंटर कर रहे हैं वो ये प्रिंट कर रहा है और यहाँ पर हम कोई डाटा टाइप नहीं बता रहे। इट मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लैंग्वेज है इन द केस ऑफ के अगर आप कोई भी इसमें वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल का डाटा टाइप आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी हम बाकी लैंग्वेजेस देखते हैं जैसे जावा है या कोई भी और लैंग्वेज है, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है, डाटा टाइप को पहले बताना पड़ता है, डिफ़ाइन करना पड़ता है और उसके
उसके बाद फिर जाके आप ये जो है वो वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करते हैं, यानी आपको पहले डिक्लेयर करना है फिर इनिशियलाइज करना है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, पाइथन में कोई डाटा टाइप नहीं है। डाटा टाइप्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर खुद से ही जो है वो वेरिएबल्स समझ जाते हैं। जैसे हम लोगों ने बोर्ड पे भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया था कि हमें पाइथन में इस चीज़ के फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कि इनकी टाइप्स अगर मुझे चेक करनी है तो किस तरह से करनी है, अभी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट और उसमें मैं इससे पूछ ही लेता हूँ कि यार टाइप बताओ मुझे ये जो मेरा वेरिएबल एज है उसकी। तो मैंने इस तरह से इससे टाइप पूछी है, तो मैं इसको प्रिंट, तो क्या कह रहे हैं, क्लास इंट, यानी ये इंटीजर से बिलोंग करता है। और सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ कि प्रिंट और मुझे टाइप बताओ मेरे वेरिएबल नेम की, तो ये कौन सी टाइप बताएगा, लेट्स सी। तो ये स्ट्रिंग बता रहा है, str मीन्स स्ट्रिंग। तो आप इस तरह से मल्टीपल डाटा टाइप्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं विदाउट डिफाइनिंग देम। आपको वेरिएबल को डिफाइन नहीं करना कि वो कौन सी डाटा टाइप से बिलोंग करता है। यहाँ पर जो कह लें कि आपकी ये जो प्रोग्रामिंग है, पाइथन की जो लैंग्वेज है, वो इसको ऑटोमेटिकली आपके लिए कर देगी। तो आपका काफ़ी ज़्यादा जो कह लें कि काम है वो कम हो चुका है बाकी लैंग्वेजेस की निस्बत। तो अब इनको हम यूज़ करके प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम कुछ और डाटा टाइप्स भी नेक्स्ट लेसन में कवर करेंगे, और इसी तरह नेक्स्ट लेसन में हम लोग कुछ और पाइथन की खूबियाँ भी देख रहे होंगे। तो ऐसा ऐसा हम लोग जो पावर ऑफ पाइथन है उससे कह लो कि फेमिलियर हो जाएंगे। हमें पता चल जाएगा कि पाइथन जो है वो क्यों इतना ज़्यादा कह लें कि हाइप में रहती है और क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होती है, हर तरह से यूज़ की जा सकती है। बार बार अगर हम बात करें तो ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, एआई, हर जगह पे इसका क्यों इतना यूज़ होता है, एंड द रीज़न इज़ द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस लैंग्वेज। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज बन जाती है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद कुछ डाटा टाइप्स और उनकी वर्किंग को समझेंगे। तो अभी के लिए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।